हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको हर नज़र बद, हर शर, हर नापाक ताकत और हर छुपी हुई मखलूक से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये कहानी किसी किताब का हिस्सा नहीं। ये कहानी मुझे एक ऐसी औरत ने सुनाई थी जो आज भी अकेली आईने के सामने खड़ी नहीं होती, और जब कोई इसका नाम इसी की आवाज़ में लेता है तो इसके हाथ कांपने लगते हैं। वो औरत कहती है, हमज़ाद तब ख़तरनाक होता है जब वो आपसे बातें करने लगे। चले आए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सना है। मैं आम सी औरत हूँ, ना जादू जानती हूँ, ना किसी आमल के पास जाती थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। शौहर, एक बेटा और एक छोटा सा घर। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब मैंने पहली बार अपनी ही आवाज़ अपने पीछे सुनी। वो रात मुझे आज भी याद है। 12 बज चुके थे। शौहर नाइट ड्यूटी पर थे। बेटा सो रहा था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक किसी ने कहा, सना। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद थकन की वजह से वहम हो रहा है, लेकिन फिर इसी आवाज़ में फिर कहा गया, सना मत डरो, मैं तुम ही हूँ। मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा अभी फट जाएगा। मैंने उससे कहा, ये वहम है, बस वहम। लेकिन उस रात मैं सो न सकी। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। मैं आईने में देखती तो एक सेकंड के लिए मेरा अक्स ज़रा देर से हिलता। मैं कमरे में अकेली होती, मगर मुझे महसूस होता कोई मेरे बालों को आहिस्ता से छू रहा हो। एक दिन मैंने बेटे को आवाज़ दी तो इसने कहा, अम्मी आप तो अभी बाहर थी, अभी अभी आपने मुझे पानी दिया था। मैं सुन हो गई। मैं तो किचन से हिली ही नहीं थी। फिर वो आवाज़ रोज़ आने लगी। वो सब कुछ जानती थी, मेरे दिल की बातें, मेरा खौफ, मेरा राज। वो कहती थी, मैं तुम्हारा हमज़ाद हूँ, तुम्हारे साथ पैदा हुआ था। तुम हंसो तो मैं हंसता हूँ, तुम रो तो मैं रोता हूँ। शुरू में वो सिर्फ बातें करती थी, लेकिन फिर वो हुक्म देने लगी, आज आईने के सामने खड़ी हो, आज रात दरवाज़ा बंद ना करना, मुझे देखना है। मैंने इनकार किया तो इसकी आवाज़ बदल गई। वही मेरी आवाज़, मगर इसमें गुस्सा था। एक रात मैंने आईने में देखा तो वो मौजूद था, बिल्कुल मेरे जैसा। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, इंसानी नहीं थी। इसने कहा, ये जिस्म तुम्हारे पास है, लेकिन हक मेरा है। मैं चीखी और ज़मीन पर गिर गई। अगले दिन मैं एक आमिल के पास गई। इसने मुझसे कहा, तुमने अपने हमज़ाद को सुन लिया है, अब वो तुमसे राब्ता तोड़ने नहीं देगा। इसने मुझे बताया कि हमज़ाद आमतौर पर खामोश रहते हैं, लेकिन जब इंसान अकेला, कमज़ोर या बहुत खौफज़दा हो तो वो करीब आ जाते हैं। इसने मुझे तावीज़ दिया और कहा, आईने में अकेली ना देखना, अंधेरे में नाम ना लेना, और सबसे बढ़कर इससे बात ना करना।
میں نے پوری کوشش کی لیکن وہ اب میرے اندر بولتا تھا۔ ایک رات وہ میرے بیٹے کی آواز میں بولا، امی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو بیٹا سو رہا تھا۔ پیچھے سے میری آواز آئی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اس کا چہرہ پہن لوں گا۔ میں ٹوٹ گئی۔ میں نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ چیخیں آئیں، دیواروں سے ٹکرانے کی آوازیں، آئینہ ٹوٹ گیا اور پھر خاموشی۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، وہ آواز اب نہیں آتی، لیکن جب میں کبھی اکیلی ہوتی ہوں اور اچانک میرا نام میرے ہی لہجے میں کانوں میں گونجتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے، حمزاد مرتے نہیں، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ سو گائز، اگر کبھی اکیلے میں کوئی آپ کو آپ ہی کی آواز میں پکارے تو پلٹ کر مت دیکھنا، کیونکہ آواز تمہاری ہوگی مگر وہ تم نہیں ہوگے۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔